नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे कल 2 अगस्त 2024 मार्केट कहां कामकाज कर सकती है। आज मार्केट ने आज तक की हाईएस्ट क्लोजिंग आपको देखने के लिए मिली है। आज की क्लोजिंग रही आपकी 25,010 के आसपास, और अगर हाई की मैं बात करूं तो 25,078 के आसपास मार्केट ने आज हाई लगाया निफ्टी ने। वनडे के टाइम फ्रेम पर ये चीज़ें हमें ये दर्शाती हैं कि मार्केट फुल ऑन बुलिश मोड पर है और ऊपर अननेसेसरली, भले ही किसी कोई रीज़न नहीं है वो जा रहा है, लेकिन ये अच्छा है हम सभी के लिए, मार्केट की ग्रोथ के लिए ये अच्छा है। इसे चलने देते हैं। अब धीरे धीरे हमें पोजिशनली बेसिस पर जो टारगेट पे ध्यान देना है आपके लिए 25,150 से लेकर 25,250 तक के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं एज पर फेबिनाकी लेवल। चलिए, ऑन द अदर हैंड नीचे की अगर बात करें तो जब तक मार्केट 24,950 के नीचे नहीं सस्टेन करेगा तब तक आपको BTST पुट में नहीं करना है या कॉल को सेल नहीं करना है। और हमारे टारगेट 24,700 से लेकर 24,650 तक आपको देखने के लिए मिल सकते हैं पोजिशनली बेसिस। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे बेसिस पर हमें काम कैसे करना है और हमारे पास लेवल्स क्या होने चाहिए। चार्ट और लेवल्स हमें ये बताते हैं, जो लेवल मैंने ये मार्क करके आपको दोनों तरफ दिया था, फाइनली मार्केट उसी लेवल के बीच में आके सस्टेन होके ऊपर चढ़ के और यहां पर सपोर्ट लेके उसने आज क्लोजिंग दे दी। इसको थोड़ा सा हम चार्ट को बड़ा करके समझते हैं। यहां देखिए, मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, फाइनली मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ के और जब नीचे की तरफ आया तो इस सपोर्ट पर ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। ठीक, और ये सपोर्ट कितना था? 25,006 से लेकर 25,010 के आसपास। अच्छी बात, पॉजिटिव नोट ये है कि मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए दमखम रखता है, लेकिन मेरे लिए मार्केट कब कंफर्म होगा, कब मैं इंट्राडे बेसिस पर अपनी पोजीशन बनाना चाहूंगा। मार्केट के अंदर 25,010 से लेकर 25,080, ये 60 पॉइंट सिर्फ रिस्की प्लेयर्स के लिए हैं। सेफ प्लेयर्स इसको एंटी जेड जोन की तरह कंसीडर करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन, इसमें काम नहीं करना है। और ये जोन कहां तक है? मोटा मोटी आपका ये आज का जो हाई है यहां तक। मार्केट इससे ऊपर निकलेगा तभी हम प्ले करेंगे, अदरवाइज मार्केट को आराम से शांतिपूर्वक आपने देखना है। चलिए, ऊपर के टारगेट क्या रहने वाले हैं? मार्केट जैसे ही 25,080 के ऊपर निकलता है, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 25,140, 25,210 और 25,260। इन लेवल्स को मार्क करें। अप साइड में बहुत अच्छी रैली आपको देखने के लिए मिल सकती है। ऑन द सेम डे आपको तीनों टारगेट भी पूरे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए बात करें, ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे चलती है तो जब तक इस जोन को क्रॉस मार्केट नहीं करेगी तब तक कोई ट्रेड नहीं बनाना है। तो मार्केट में आपकी पोजीशन इनिशिएट हो जाएगी 24,950 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो आप 24,700 और 24,600 24,550 तक के भी लेवल देख पाएंगे। दोस्तों, ये जो जोन मैं आपको बता रहा हूं, ये जोन इतना सॉलिड है कि अगर इस जोन में आप एक बार आके काम करने लगे तो यकीन मानिए फिर आपको इस तरीके की बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने के लिए मिलेंगी। इसलिए मैं ज्यादातर आपको बताता हूं कि जब भी पर्टिकुलर किसी अच्छे खासे सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे आएगा तो उसमें एक स्पाइक बहुत अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है। तो हमें एज अ ऑप्शन बायर हमें ये स्पाइक ही तो चाहिए। और मार्केट में इस तरीके की स्पाइक जब आती है तब 2 रुपए की चीज 20 रुपए और 20 रुपए की चीज 200 रुपए होने में वक्त नहीं लगता। बस उसी मोमेंट के लिए हम प्ले करते हैं। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। यहां देख लेते हैं, बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी के मुकाबले कंपैरेटिवली थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। अभी इस तरीके की एक जोन में अभी ये फंसा हुआ है और ऑलरेडी हम इसे मार्क कर चुके हैं। और यहां समझते हैं, देखिए इस जोन का टूटना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलना चाहता है 1 मिनट, तो उसे इस जोन को क्रॉस करना पड़ेगा 51,800। मार्केट इस जोन को क्रॉस करके जैसे ही ऊपर निकलेगा तो सीधे 52,000, 52,100 और 52,250 तक के भी टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं
ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर नीचे निकले तो इस जोन को आपने अवॉइड करना है। ये जोन बहुत ही क्रूशल और अननेसेसरली आपको फंसाने वाली जोन है, इसे आप मार्क करें। ये जोन में आपको काम नहीं करना है। मार्केट जब 51,300 के नीचे निकलेगा तभी आपको मार्क करना है, और आपके टारगेट 51,000 और 50,000 750 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं, मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाता है। देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ और कहीं नियर बाय मुझे यहां कहीं मिलता है, ये 51,850 के आसपास, 51,850 के आसपास, 850 के आसपास। ये मेरे लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग मार्केट हो जाएगी, क्योंकि बार बार क्या हुआ है, यहीं से अगर आप ध्यान दें तो मार्केट में एक क्या है, ये सप्लाई जोन, इस तरफ इधर ये सप्लाई जोन मार्केट को नीचे धकेला जाता है। तो जब जब मार्केट आपको इस जोन के आसपास मिले तब आपको तसल्ली बख्श काम करना है, प्राइस एक्शन बनने देना है। मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है तब आप देखेंगे कि मार्केट में आपको एक अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिलेगी। तो ये प्राइस एक्शन बनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं बन रहा है तो मार्केट फिर सीधे एक स्पाइक देके फिर से ऊपर आने की कगार पे रहेगा। क्लियर है। 51,850 के आसपास मार्केट मिलता है, स्पाइक देके ऊपर की तरफ आता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर 5 मिनट की कैंडल रेड बनती है और फिर धीरे 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 मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट होता है, फिर मार्केट नीचे आने के लिए तैयार हो रहा है। तो 51,850 से मैं कोशिश करूंगा कि अपने 20% कैपिटल के साथ मैं पुट की पोजीशन में आना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप जो लेवल मैं आपको देता हूं उन लेवल्स को एजुकेशनल पर्पस से आप समझते हैं, सीखते हैं, और कोई भी बाइंग और सेलिंग का बटन दबाने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लेते होंगे, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेवार होते हैं। चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, मार्केट में आप सीख सकते हैं। स्कैल्पिंग जिस तरीके से लोग करते हैं, देखिए सेबी का जो डेटा आया, सेबी ये कहता है कि 91% जो ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं, वो लॉस करते हैं, लेकिन 9% तो हैं जो प्रॉफिट में हैं। क्या आप उन 9% की लिस्ट में नहीं आना चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि ये जो प्लेयर्स होते हैं इन्हें कैसे पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव होने वाला है या मार्केट यहां से नीचे गिरने वाला है? ये सप्लाई एंड डिमांड जोन का खेल है मेरे भाइयों। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट को किस तरीके से प्ले किया जाता है। चलिए अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ और देखते हैं सेंसेक्स पे हमारे सामने अभी क्या सिनेरियो बन रहा है। चलिए यहां देखते हैं, यहां एक चीज, अगर एक पैटर्न यहां पे क्रिएट हो रहा है मेरे भाइयों, ये पैटर्न कुछ इस तरीके से है, ठीक है। मार्केट इस तरीके से अभी मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी मार्केट के अंदर उम्मीद है कि मार्केट इस लेवल, ये आपका 82,100, इस लेवल को मार्केट टच करने के लिए जाएगा। देन उसके बाद यहाँ से जिस तरीके से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे की तरफ आया है, उसी तरीके से मार्केट वापस R2 का फॉर्मेशन करके नीचे आ सकता है, क्योंकि इस पैटर्न को मार्केट क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ध्यान रहे, हमारे जो कल के टारगेट रहेंगे, मैं 82,100 के आसपास आके अपनी कॉल की पोजीशन को एग्जिट करना चाहूँगा और उसके बाद मैं वेट करूँगा कि क्या मार्केट 82,100 से लेकर 82,200, ये मेरे लिए क्या रहेगा, NTZ जोन, नो ट्रेडिंग जोन। इस 100 पॉइंट की जोन में मुझे काम नहीं करना है। इसके ऊपर मार्केट निकलेगा फिर आपको फर्दर टारगेट 82,400 और 82,600 तक के भी टारगेट देखने के लिए ऑन द सेम डे मिल सकते हैं। मार्केट अगर इससे नीचे आके सस्टेन करता है तो फिर आपको सिर्फ ये लेवल का ध्यान रखना है। ये लेवल है आपका सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये है आपका 81,500। 81,500 के आसपास मार्केट मिलेगा तो बस आपको यहीं से एक बॉटम फिशिंग करनी है और यहां से फिर एक कॉल की पोजीशन बनेगी जो कि आपको 82,000 तक के भी टारगेट दे सकता है। सभी चीज़ों को शांतिपूर्वक समझना है, लेवल को देखना है, तभी मार्केट में ट्रेड करना है, तभी आप 2 रुपये के 20 रुपये बना पाएंगे। अदरवाइज मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों।